कैसे हैं आप सभी? आई होप बेहतर होंगे। जब आप अच्छे हैं तो आप मेरी आज की न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक देखिए क्या है। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका यूज हम जानेंगे, साथ में इनके रूल्स भी जानेंगे और इनकी जो मतलब कुछ हमारी नई नई ट्रिक हैं उनको भी जानेंगे। तो ये हमारा एग्जाम में 10th क्लास में और 12th क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमारा एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो आइए अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय वाच्य और निष्क्रिय वाच्य। इसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारा जब कोई सेंटेंस दिया होता है तो इसमें एक हमारा सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, और पैसिव वॉइस में भी यही होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शुरू में लाकर सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं। फिर उसके बाद हम टेंसेस देखते हैं, टेंसेस को किस तरीके से कैसे चेंज करते हैं वो हमें हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पता लगता है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस को जानना है, उसके बाद हम पैसिव वॉइस को जानेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस को स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस को जानते हैं हम क्या बोलते हैं। देखो एक्टिव वॉइस को बोलते हैं सक्रिय वाच्य। देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वह वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। कर्ता हमारा वो होता है जैसे कि किसी कार्य को करने वाला या फिर किसी कार्य को कराने वाला, या फिर हम ये एक प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ पर विषय। ये हमारा एक प्रकार से सक्रिय रूप से क्रिया करता है। यदि हमारा एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तब वहाँ पर हमारा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हमारी जो एक्टिव वॉइस है वो नहीं बनेगी, वो बनेगी लेकिन उसका रूल्स अलग होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट किसी भी मतलब एक्टिव वॉइस में नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस तो हमारा बहुत आगे का पोर्शन है, अभी हमें एक्टिव वॉइस को जानना है। तो देखो वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट या फिर विषय या फिर कर्ता सक्रिय रूप से क्रिया करता है तब हम उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव वॉइस को जान लो। देखो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस को बोलते हैं निष्क्रिय वाच्य, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है जिस जगह पर या फिर जो कार्य करता है, जैसे कि वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स द बुक। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है? मतलब क्रिया कर रहा है। किस चीज की क्रिया कर रहा है? किताब पढ़ने, मतलब पढ़ने की क्रिया कर रहा है। किस चीज को पढ़ने की? किताब को पढ़ने की। तो यहाँ पर हमारा ये पैसिव वॉइस है वो निष्कर्ष निकल के आया है। सब्जेक्ट यदि हमारा क्रिया करता है किसी चीज को करने की तो वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। मतलब किस चीज को करने की? जैसे कि किसी काम को करने की, तो वो हमारा एक प्रकार से ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसे हम बोलते हैं कर्म। तो वहां पर वो निष्कर्ष निकल के आएगा, तभी हम पैसिव वॉइस को बोलते हैं निष्क्रिय वाच्य। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशंस क्या है लिखी हुई, वह वाक्य है जिसमें क्रिया का जोड़ या फिर विषय के बजाय कर्म पर क्या होता है? हमारा एक प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। और कर्ता की जो, और यहाँ पर जो कर्ता होता है हमारा उसको यहाँ पर एक मैन बताया जाता है, मैन इंपॉर्टेंट बताया जाता है यहाँ पर कर्ता को, क्योंकि पैसिव वॉइस उसी टेंस की बनती है जिसमें हमें मतलब ऑब्जेक्ट दिया होता है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है दिया हुआ तब उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। वो सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर ऑब्जेक्ट भी उसमें नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनेगी पैसिव वॉइस को ये बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है हमारा? ये पैसिव वॉइस का रूल्स है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है फिर पैसिव वॉइस में इस तरीके का काम करेगा। इसके बाद जैसे कि हमारे ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल्स है, तो यहाँ पर हमें इनको जानना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर A to Z कुछ भी आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट भी आएगी, उसमें एस या ES भी आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी प्लस ING भी आएगी। इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स जब आती है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की हो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में होगी हमारी क्या? हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में होगी हमारी विल हैव और शैल हैव। जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये यहाँ पर विल के रूप में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में जो हमारे टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 हो गए। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस के भी 3 हो गए। फिर इसके बाद किस चीज के हो गए? इसके बाद मतलब जो हमारा फ्यूचर के भी 3 हो गए। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, मतलब इनको भी मिलाकर हमारे 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में हमें 8 की पैसिव वॉइस बनानी है, 4 की नहीं बनानी। 4 की कौन से टेंसेस की नहीं बनानी? एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनानी। कितने रह गए? 11। और बाकी के जो हमारे 3 रह गए, 3 कौन से? जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और यहाँ पर जो 8 बचे हैं उनकी पैसिव वॉइस यहाँ पर बनती है। प्रत्येक का रूल्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा।
हर एक टॉपिक का आपको रूल्स मिलेगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और अपनी जो मतलब नोटबुक है उसको निकालें और ध्यान से ट्रिक को समझें। तो देखो यहाँ पर ये मतलब हमारा रूल्स लिखा हुआ है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखना है और रूल्स भी लिखे हुए हैं। फिर इसके साथ हम इस वाले रूल्स को देखेंगे, इनकी हेल्प से हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज और जान लो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक मिश्रण होता है, उसे देखते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे ये होते हैं ज्यादातर टेंसेज में भी, और हमारे जो मतलब पैसिव वॉइस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें पर्सन्स वगैरह आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें भी हमारे यही सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपस में चेंजिंग करते रहते हैं और हर एक न्यू टॉपिक का यहाँ पर विवरण देते हैं। तो देखो यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, दे और नेम आता है। यहाँ पर इनकी जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो देखो आई का हो जाएगा यहाँ पर मी, और वी का हो जाएगा अस, और यहाँ पर यू का हो जाएगा यू। इसके बाद ही आता है, ही का आ जाएगा यहाँ पर हिम, और सी का आ जाएगा यहाँ पर हर आ जाएगा, और दे का आ जाएगा यहाँ पर देम, और नेम जो रहता है हमारा वो हमारा यहाँ पर सेम रहता है। तो ये हमारे हल्के हल्के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें इन एग्जाम्पल्स को जानना है। इन एग्जाम्पल्स को देखो हम जानते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, देखो रामू राइट्स ए लेटर। तो इस वाले टेंसेस को हम जानेंगे कि कौन सा टेंस का है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। देखो रामू राइट्स लिखता है ए लेटर, एक पत्र लिखता है। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को शुरू में ला देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज, लेकिन हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो जैसे कि हम अमूमन लगाते हैं इज, एम, आर। पास्ट में हो जाएगी हमारी वाज वर, और उसके बाद फ्यूचर तो हमारा है विल और शैल, उसमें बी का यूज होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इज, एम, आर का यूज करना है। यदि हमारा यहाँ पर कोई टेंस दिया हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो हमें उसे सिंपल उसमें लाना है, सब्जेक्ट में लाना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इस का यूज करना है। मी है तो आई में ले आओ, और फिर वहां पर एम में आ जाएगा अस। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ कहाँ गया, अस आ गया, इसके बाद यू आ गया, इसके बाद देम आ गया। ये अगर हमारा यहाँ पर है तो यू को तो यू में चेंज करेंगे, इसके बाद अस को हमें बी में करना है और देम को हमें दे में करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर लगा देना है। तो देखो रामू राइट्स ए लेटर, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये रूल है, इस रूल्स को देखना है कि ये सेंटेंस इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैच होता है या नहीं। तो देखो रामू है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो हमारी होती है, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस में होती है, अफर्मेटिव में नहीं होती। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में साथ में एस या ईएस भी दिया हुआ है। इसके बाद ये अगले टेंसेस का है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा दिया हुआ होता है, उसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर इसके बाद इन सबको छोड़ो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही तो आ गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सेंटेंस भी हमारा इस वाले रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सी विल सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब ए टू जेड कुछ भी आ सकती है, विल आ गई, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया। इसमें ये चीज यहाँ पर अलग अलग टेंसेस में दी हुई है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो टेंसेस वगैरह करने में। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बेहतर समझें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर आई देखो हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, इसके बाद यहाँ पर एम क्यों आ गई, क्योंकि ये हमारी वर्ब टू बी इज एम आर तो होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद क्रिया कर रहा है पढ़ने की, क्या किताब को, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट आ गई ये रही, और इसमें आईएनजी दी हुई है। इसके बाद ये सेकंड और थर्ड का तो यहाँ पर कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया ए बुक। इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव सीन द ताज, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हमारी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, परफेक्ट टेंस ये मैंने आपको भी बताया था जस्ट थोड़ा पहले। इसके बाद वर्ब की थर्ड आ गई, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद है दे वर प्लेइंग
क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है मुकेश वाज कुकिंग राइस एंड दाल। देखो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, राइस एंड दाल, ये हमारा टोटल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सी हैड कंप्लीटेड हर वर्ब। तो यहाँ पर ये टेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड आ गई। इसके बाद ये हमारा हर वर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने आपको ये 8 के 8 सेंटेंसेस इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैच करा दिए। बस अंतर क्या है, अंतर ये है आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी थोड़ी, हेल्पिंग वर्ब A to Z, वर्ब की फर्स्ट S या ES प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत देगी। तो आप डोंट वरी, आप मेरी वीडियो में मतलब जो मेरा चैनल है TS Study 21, आप उसे ओपन करें, सर्च करें, उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें और कुछ इसमें से 12 टेंसेस में से आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे मतलब वहाँ पर सर्च करें, तो आपको 12 टेंसेस के साथ साथ और भी हैं हमारे, यूज ऑफ, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, बिगेन टू, और इसके बाद हमारा आता है स्टार्टेड, और यहाँ पर हमारा केप्ट ऑन, वेंट ऑन, इन स्टीड ऑफ, बिगेन। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर न्यू टॉपिक में करा रखी हैं पीछे लास्ट वीडियो में, तो आप देखना। फिलहाल हमें इस वाले टॉपिक पर फोकस करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ फोकस करें, क्योंकि अब हमारा रूल दूसरा स्टार्ट हो रहा है जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब ये रूल्स है, रूल्स का मतलब होता है ट्रिक। तो देखो हमें क्या करना है, इस वाले रूल्स को देखना है, हमें इस रूल्स से भटकना नहीं है। यदि हम इस रूल्स से भटक गए तो हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। हमें इस रूल्स पर अच्छी तरीके से फोकस करना है, और साथ में सब्जेक्ट और दिए हुए ऑब्जेक्ट पर हमें टोटल तरीके मतलब अच्छी तरीके से हमें फोकस करना है, तब ये हमारे टेंसेस की पैसिव वॉइस बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी, वरना आप भटक जाएंगे। तो देखो पहला सेंटेंस है हमारा, रामू राइट्स ए लेटर। रामू एक क्या नाम है, राइट्स लिखता है, एक मतलब पत्र लिखता है। तो यहाँ पर इस टेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट हो गई, ये हमारा ए लेटर मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आ लेटर हमारा कहाँ आ जाएगा, ए लेटर आ जाएगा हमारा शुरू में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, शुरू में आकर हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद राइट्स आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होती है जैसे कि इज, एम, आर, उसे यहाँ पर देखना है। तो ए लेटर मतलब एक पत्र है, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। इसके बाद देखो क्या आता है हमारा, बीइंग है। बीइंग कब लगेगा, बीइंग जब लगेगा जब टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तो पैसिव वॉइस बनती नहीं, और साथ में उन तीन की भी नहीं बनती जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस है हमारे, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो इसलिए यहाँ पर बीइंग का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, और दूसरा हमारा इज, एम, आर और वाज वर्ब भी दिए हुए नहीं है। तो इसके बाद इसको छोड़ देंगे हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर एक टेंस में, एक बात और ध्यान से सुने आप सभी स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई सा भी टेंस जो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर एक टेंस में, हर एक टॉपिक में, हर एक रूल्स में एक्टिव से पैसिव वॉइस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हर जगह होना है। तो देखो यहाँ पर ए लेटर एक पत्र, इज लिखने की होती है राइट, राइट मतलब थर्ड हो जाएगी, तो ए लेटर इज रिटेन, यहाँ पर लगा देंगे रिटेन। फिर इसके बाद देखो एक पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाता है, इसकी जगह बाज होता तो क्या होता, लिखा जाता था। जब यहाँ पर हमारा राइट नहीं होता, रोट होता, तो एक पत्र लिखा जाता है, ये बाई शब्द आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो अब लास्ट में आएगा, लास्ट वाला शुरू में आ गया तो शुरू वाले को लास्ट में पहुंचा दो, वरना फिर ये एक दोनों जगह आ जाएंगे, दोनों एक जगह आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो ये हमारा रामू आ गया तो ये हमारा नेम आ गया एक्टिव वॉइस में, तो नेम हमारा नेम में ही रहता है, तो यहाँ पर बाई यहाँ पर लगा दो राम हूँ, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। तो ए लेटर एक पत्र इज रिटन लिखा जाता है बाई रामू, रामू के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली या फिर वह हॉकी खेलता था। इसकी हमें जब पैसिव वॉइस बनानी है तो हॉकी खेली जाती थी उसके द्वारा। तो हमारा हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे शुरू में लिया हो भैया, हॉकी हमारा शुरू में आ जाएगा, फिर यहाँ पर बाज लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो एक ही वर्क करेगा। अगर ज्यादा ही वर्क कर रहे हैं या फिर ज्यादा ही आ रहे तो फिर हेल्पिंग वर्ब थोड़ी हमारी चेंज हो जाती है। तो हॉकी बाज, यहाँ पर बाज आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड लगा दो, प्लेट जो हमारी सेकंड है वही हमारी थर्ड हो जाएगी। तो हॉकी बाज प्लेट, फिर इसके बाद लगा दो हमें क्या लगाना, बाई लगाना, फिर ये हमारा ही है, तो इसमें सब्जेक्ट चेंज करो, ही है 4 नंबर लिख रहा है इसमें 4, ही का ऑब्जेक्ट हमारा 1 2 3 4 में हमारा ही का हो जाएगा हिम, तो ये हमारा पैसिव वॉइस
बन गया। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा हमारा पैसिव वॉइस। हॉकी बाज प्लेड खेली जाती थी बाई हिम उसके द्वारा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी विल सिंग ए सॉन्ग। सी का अर्थ होगा वह, विल सिंग गाएगी, ए सॉन्ग मतलब एक गाना गाएगी। तो यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग। देखो ए सॉन्ग यहाँ पर हॉकी प्लेड और ये तो मैंने आपको समझा दिया। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो भैया इसे हम शुरू में लाकर सब्जेक्ट कर देंगे। तो ए सॉन्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा रूल्स यही चीज दिखा रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ए सॉन्ग। फिर यहाँ पर लगा देंगे विल। भैया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं इसे नेक्स्ट पोर्शन में आपको हेल्पिंग वर्ब समेत बताऊंगा। तो यहाँ पर आप हल्की हल्की ट्रिक को समझे। आपके पास अमूमन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सभी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादातर ग्रामर की बुक्स होती हैं, चाहे किसी के पास ए न्यू अप्रोच टू जनरल इंग्लिश, फ्लाइट या फिर ओनली जनरल इंग्लिश वगैरह होती हैं, और भी हमारी फ्लाइटिस वगैरह होती हैं। तो आप उनमें इन रूल्स को देखें, क्योंकि मैं नेक्स्ट पोर्शन में इसी के साथ आऊँगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आऊँगा, और प्रत्येक टेंस की आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने का सिर्फ हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बनाया है, जो आपके लिए आने वाले लाइफ में, जो मतलब आप 10th क्लास के एग्जाम देंगे, 12th वाले में भी आता है, तो आपको वहाँ पर ये थोड़ा आपको सुविधा रहेगा। तो यहाँ पर ए सॉन्ग, फिर लगा दूँ यहाँ पर विल के बाद लगा देंगे बी। अब देखो ये सिंग है, तो सिंग का जब हम थर्ड में चेंज करेंगे तो सिंग संग में चेंज हो जाएगा। संग लगा दूँ, फिर इसके बाद बाई लगा देंगे। देखो बाई ये रहा हमारा, तो यहाँ पर बाई लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यही तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होते हैं। तो यहाँ पर सी है, 5 नंबर आता है, 1 2 3 4 5 ये आता है। तो यहाँ पर सॉरी हर आता है, तो यहाँ पर बाई लगाकर हर लगा देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। देखो क्या है, पहले आप थर्ड का समझो। यहाँ पर थर्ड में लिखा हुआ था वह एक गाना गाएगी, तो एक गाना गाया जाता है उसके द्वारा, तो जिसके द्वारा गाया जाता है तो वो लास्ट में आ गए, जो गाना गाती है वो भी लास्ट में आ गए। वो एक्टिव वॉइस की बात थी, ये पैसिव वॉइस की बात है। जिसके द्वारा गाना गाया गया वो लास्ट में पहुंच गए, तो ये हमारा मेन चीज है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर विल बी और संग, ये हमारे टेंसेस की मेन चीज होती है। ये हमारा बाज पीरियड था, तो यहाँ पर ये हमारा इज रिटर्न था। तो ये हमारी पैसिव वॉइस की जो मतलब मेन चीज है वो होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ये चीज है कंटिन्यूअस टेंस वाली यहाँ पर लगेगा बीइंग। तो देखो आई एम रीडिंग, आई का मतलब मैं, एम रीडिंग पढ़ रहा हूँ, ए बुक मतलब एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ए बुक हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं रखा भैया, इसमें कुछ भी नहीं रखा। हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बस बीइंग को लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बाकी तो हमारा वही रूल्स है। बाकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से कैसे कैसे लगती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, बस इनमें थोड़ा इजेमार बाज वर्ब का है, उसे समझना है बस अच्छी तरीके से, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी हेल्पिंग वर्ब हमारी याद हो जाती है, कुछ में बी लग जाता है, कुछ में बी लग जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ देखो, ये रहा आई एम रीडिंग ए बुक, तो ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में ले आओ ए बुक। इसके बाद देखो क्या लगाएंगे, ए बुक यहाँ पर लगा दो इज। इज क्यों लगेगा, क्योंकि हमारी एक यहाँ पर मैं एक किताब ही पढ़ रहा हूँ, तो इज के बाद यहाँ देखो रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आगे बीइंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीइंग जब लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी हुई हो। ए बुक इज बीइंग, रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती है, तो रीड आ जाएगा। इसके बाद लगा देंगे बाई, और बाई के बाद जो हमारा आई है, देखो आई स्टार्टिंग में आ रहा है फर्स्ट नंबर में, तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मी कर देंगे। तो यहाँ पर इज और बीइंग और रीड, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस की हमें याद दिलाता है। इसके बाद देखो ए बुक एक किताब इज बीइंग रीड, पढ़ी जा रही है बाई मी मेरे द्वारा। अगला है वी हैव सीन द ताज, तो वी का अर्थ होगा हमने, हैव सीन देखा है, द ताज ताज को देखा है, या फिर हम ताज देख चुके हैं, तो ताज देखा जा चुका है हमारे द्वारा, तो हमें द ताज को स्टार्टिंग में लगाना है, तो द ताज हमें यहाँ पर लगा देना है, द ताज। अब देखो यहाँ पर हैज है, तो हमारा आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, और द ताज वैसे भी हमारा एक्चुअल में किसी का नाम है, तो द ताज मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का शुरू में आ गया, तो यहाँ पर हमें हैज लगा देना है, फिर इसके साथ में बीइंग लगा देना है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने कर दिया, हेल्पिंग वर्ब कर दी, हैज बीन आ गई, वर्ब की थर्ड हमारी लगेगी परफेक्ट टेंसेस में, जो हमारी थर्ड फॉर्म दी हुई है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमें वही लिख देनी है सेम। ओके, द ताज हैज बीन यहाँ पर लगा देंगे, देखो क्या यहाँ पर क्या सीन है, तो सीन को सीन ही रहने देंगे, सीन के बाद लगा देंगे हमें वाई, क्योंकि ताजमहल देखा गया हमारे द्वारा। अब यहाँ पर बी आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो बी का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर अस, तो यहाँ पर बाई अस लगा देंगे, तो यहाँ पर ये क्या देखो
हैज बीन और सीन, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का। तो देखो ताज हैज बीन सीन, ताज देखा गया बाय अस, हमारे द्वारा। देखो अगला है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे का अर्थ होगा वे, वर प्लेइंग खेल रहे थे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेला गया हमारे द्वारा। तो क्रिकेट को शुरू में ले लो, तो क्रिकेट हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्रिकेट के बाद हमें क्या लगाना है? देखो वाज है, वाज ही लगेगा यहाँ पर, क्रिकेट वाज। फिर लगाएंगे हम यहाँ पर बी। क्यों लगाएंगे भैया? क्योंकि यहाँ पर हमने देखो अभी सेंटेंस बनाया था, कौन सा वाला? 4 बनाया था। यहाँ पर इज था, बीइंग आया। क्यों आया? क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, तो यहाँ पर भी हमारा वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई। ये दो हैं जिसमें बीइंग लगता है कंटीन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट और पास्ट। तो यहाँ पर बीइंग लगेगा, क्रिकेट वाज बीइंग। अब यहाँ पर देखो प्लेइंग है, तो प्ले में जो आईएनजी लगी है उस आईएनजी की वजह से यहाँ पर बीइंग आ गई, और प्ले को थर्ड में बदल देंगे प्लेड। इसके बाद क्या करना है? फिर बाई लगा देंगे। बाई के बाद हमें जो हमारा दे है, ये देखो दे 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 में हमारा दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो बाज बीइंग प्लेड, ये हमारा टोटल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की याद दिलाता है। इसके बाद देखो पहले इसे ही समझो, क्रिकेट बाज बीइंग प्लेड, खेला जा रहा था बाय देम, उनके द्वारा। तो यहाँ पर वे उनमें चेंज हो गया, उनके में। इसके बाद है मुकेश वाज कुकिंग राइस एंड दाल तो मुकेश वाज कुकिंग, मुकेश पका रहा था या फिर बना रहा था, राइस एंड दाल, दाल और चावल बना रहा था या फिर एक प्रकार से पका रहा था। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे? राइस वॉइस से क्या करते हैं स्टूडेंट्स? राइस को ले लेते हैं एंड और दाल इसको छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि दाल और चावल मतलब चावल और दाल ये हमारा टोटल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की संख्या हमारी 2 हो गई, क्योंकि हमारा दाल भी मतलब चावल भी और दाल दोनों आ गए, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे हमें स्टार्टिंग में ले लेना है। तो राइस, फिर यहाँ पर लगाएंगे एंड दाल। इसके बाद देखो यहाँ पर हमें वर लगा देना है, राइस एंड दाल वर। फिर लगाओ बीइंग, कुक है हमारा, कुकिंग में आईएनजी की वजह से बीइंग आ गया। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, कहाँ गया? यहाँ पर, और यहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर बीइंग की वजह से बताया था और यहाँ पर भी बताया था। अब यहाँ पर फिर बता रहा हूँ। तो देखो मुकेश वाज कुकिंग राइस एंड दाल, तो राइस एंड दाल पर बीइंग, कुकड लगा देंगे यहाँ पर। फिर लगा देंगे बाई, बाई के बाद हमें मुकेश लगा देना। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद देखो ये हमारा राइस एंड दाल, दाल मतलब राइस, चावल एंड दाल मतलब चावल और दाल पर बीइंग कुकड पकाए जा रहे थे बाय मुकेश, मुकेश के द्वारा। तो यहाँ पर बीइंग और कुकड हमारा इस तरीके से पैसिव वॉइस कहलाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सी हैड कंप्लीटेड, सी हैड कंप्लीटेड, ये सेंटेंस है हमारा, क्या नाम है? हर बार वह अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। तो यहाँ पर उसका कार्य पूरा हो चुका था उसके द्वारा। तो यहाँ पर हर बार क्या, तो इसे 8 नंबर सेंटेंस है, तो हर वर्ब शुरू में ले लो भैया। वहां पर अब आपको देखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बता दिया, हेड लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस थे मैंने आपको समझा दिए इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस बन रहे हैं। तो हर बार यहाँ पर लगाओ हेड, और हेड के बाद लगा देंगे बीइंग, और कंप्लीटेड हमारा ऐसे आ जाएगा। कंप्लीटेड के बाद क्या लगाएंगे? बाई, बाई के बाद लगा देंगे सी, सी का देखो फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ 5 है, 5 में सी का हमारा हर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई हर लग जाएगा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो हर बार उसका कार्य हैड बीन कंप्लीटेड, ये हैड बीन कंप्लीटेड परफेक्ट टेंस की याद दिलाता है। यहाँ पर हैज बीन होता तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमें थोड़ी याद दिलाता। अब यहाँ पर हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की याद दिलाता है। तो हर बार उसका कार्य हैड बीन कंप्लीटेड पूरा हो चुका था भाई हर उसके द्वारा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।